Hello, dear children. Today in maths we will do lesson number 6, patterns and shapes. Very good morning to all my dear little ones. I hope now you all have adjusted studying on mobile. Just a few days now, I think we'll back to school. Now today in maths class, we are going to start a new lesson, and the name of the lesson is patterns and shapes. Now here the geometry part of the maths start. यहाँ से जो है आपके मैथ्स का ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सारे शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. और उसके अलावा जो नंबर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, कितने नंबर स्किप करके लिखना है, तो उस पैटर्न्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. सो this is your lesson number 6. Name of the lesson, patterns and shapes. So first of all, you are going to write today's date and classwork on page number 134. So 09 2 2021 and CW. Now first of all, we'll study about the patterns. What are patterns? Patterns are repeated shapes. Patterns क्या है? Patterns जो है वो repeated shape है. कोई भी एक shape को अगर हम बार बार repeat करते हैं, then it becomes a pattern. We find patterns everywhere. हम patterns हर जगह देखते हैं. जैसे कि in nature we find patterns on लीव्स. जैसे कि लीव्स हैं, तो ये लीव्स कैसी है? अलग अलग शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं. सो दिस इज अ पैटर्न. ऑल दीज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स. इट इज अ टाइप ऑफ पैटर्न. द होल ट्री हैज दीज लीव्स. दैट मीन्स दीज लीव्स आर रिपीटेड एवरीवेयर ऑन द ट्री. So this becomes a pattern. Same way flowers are there. Same way on the animals also you can see on their skin. There are different patterns on the skin of animal. Like zebra has these stripes. ये dots होते हैं. यहाँ पर भी stripes होते हैं. Tiger को, giraffe को dots होते हैं. So these are the वैसे ही snake के skin पे भी patterns होते हैं. क्रोकोडाइल की स्किन पे जो रफ होता है वो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैटर्न ऑन द क्रोकोडाइल स्किन. सो ऑल दीज आर डिफरेंट पैटर्न्स दैट आर फाउंड इन द नेचर. नेचुरली इट इज़ फाउंड. अब इसके बाद जो है पैटर्न्स हम खुद भी बना सकते हैं. जैसे कि शेप्स को लेकर हम पैटर्न बना सकते हैं, नंबर्स को लेकर पैटर्न बना सकते हैं. आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. Patterns are about predicting what will come next. In mathematics, a pattern in is a सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टन रूल्स. अब पैटर्न्स का मतलब क्या है कि पैटर्न्स वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मतलब बताते हैं. प्रिडिक्शन मतलब वो बताते हैं कि अब आगे क्या आएगा. जैसे कि हम यहाँ पर शेप्स का पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं. हियर दिस इज अ पैटर्न ऑफ अ सर्कल. द फर्स्ट पैटर्न इज ऑफ सर्कल. नाउ व्हाट इज द रूल फॉर दिस पैटर्न इज दैट वन सर्कल इज ग्रीन एंड वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन. देन अगेन वन इज रेड, वन इज ग्रीन, वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन. So this is the rule that one circle is red and one circle is green. Same way here you can see the squares. Now after two squares, one red square is there. So after two squares, one red square will come. Here I have colored these two, one circle green and one square red. That also you have to color it in your textbook. So this is a pattern and the rule क्या है इसमें कि एक red होगा, एक green होगा, एक red होगा, एक green होगा. और इसमें जो है सेकेंड वाले में जो है, what is the rule? That after two squares there will be one red square. That is the rule. Now these are the patterns with the shapes. Same way we can take the pattern of a triangle. जैसे कि एक triangle है this way, the other triangle can be this way. एक ऊपर है ट्राइंगल और एक उल्टा है ट्राइंगल. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ पैटर्न. ये भी एक शेप का पैटर्न हो सकता है कि वन फेस ऑफ द ट्राइंगल इज अप एंड द अदर इज डाउन. अप डाउन अप डाउन. फिर उसके बाद हम एरो को ले सकते हैं, टू एरोस. आफ्टर टू एरोस वन एरो इज डाउन. आफ्टर टू एरोस अगेन वन एरो इज डाउन. सो दीज आर ऑल द पैटर्न्स विद द डिफरेंट शेप्स. नाउ वी विल सी द पैटर्न्स इन द नंबर्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स जिसको कि हम बोलते हैं. एंड व्हाट इज द रूल फॉर दैट, व्हाट रूल्स आर फॉलोड in that number patterns. This is on page number 135. Now first one is 1 3 5 7 and 9. These are the numbers given. 1 उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 2, that is skipped, उसको छोड़ दिया. 3 इसके बाद 4 आता है, उसको छोड़ दिया. 5 के बाद 6 आता है, that we have not written. After 7 comes 8, that is again skipped. After 9 comes 10.
अब 10 को हम स्किप करके यहाँ पर क्या लिखेंगे 11, 11 के बाद क्या आता है 12, उसको छोड़ देंगे एंड वी विल राइट 13. आफ्टर 13 कम्स 14, विल स्किप दैट नंबर 14 एंड राइट 1 5 15. यहाँ पर क्या आएगा 13 के बाद आएगा 1 5 15 आएगा. By mistake I have written 17 but it is 1 5 15. So आपने ये फर्स्ट में जो पैटर्न देखा कि एक नंबर स्किप करना है, उसके बाद का नंबर लिखना है. स्किप वन नंबर एंड राइट द नेक्स्ट नंबर, स्किप वन नंबर एंड राइट द नेक्स्ट नंबर. सो इन दिस वे वी हैव टू फिल दैट 11, 12 छोड़ के 13, 14 छोड़ के 15 लिखना है. सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न. नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन? 80, 90, 100, 110. मतलब यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 नंबर्स का डिफरेंस आता है. 80 के बाद 10 नंबर्स आएंगे, उसके बाद 90 आएगा. 90 के बाद अगेन 10 नंबर्स आएंगे तो 100 आएगा. 100 में अगर हम प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा. अब 10 के बाद क्या आता है? 20 आता है. आपको पता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हम बोलते हैं. तो ये 110 है. तो 110 के बाद क्या आएगा? 120. ये 100 एज इट इज़ रहेगा. द चेंज विल कम इन द लास्ट टू नंबर्स. आफ्टर 20 विल कम 130. आफ्टर 130 विल कम 140. जैसे 20, 30, 40 आता है, वैसे ही 120, 130 एंड 140 विल कम. Next is your pattern is 5, 10, 15 and 20. Now this is the table of 5. You can see 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20. So 5 fives are 25, 5 six are 30 and 5 sevens are 35. ये जो है आपका टेबल है 5 का. Up to 7 you have to write the table of 5. 5, 10, 15, 20. और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 में 5 ऐड किया तो 10 आया. इन दो नंबर्स के बीच में क्या अंतर है? 5 नंबर्स का अंतर है. 6, 7, 8, 9 and 10. So difference of 5 numbers is there. तो 5 में 5 ऐड किया तो 10 आया. 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा. 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आएगा. 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 आएगा. 25 में 5 ऐड करेंगे 30. 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 आएगा. तो यहाँ पर आपने 5 का टेबल लिख लिया. द नेक्स्ट वन इज यहाँ पर 10, 18, 26. यहाँ पर 10 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 13 है. अब 10 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. दैट मीन्स 8 नंबर्स का डिफरेंस है. अब 18 में अगर हम यहाँ पर 18 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा. 18 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 26 हुआ. 26 में 8 ऐड करेंगे 34 आएगा. अब यहाँ पर आप जितने भी नंबर्स आगे हमको करने हैं उसमें सबको हमको 8 ऐड करते जाना है और हमारा एक नंबर नया नेक्स्ट नंबर वी विल गेट. ऐड 8 टू ईच नंबर. 34 प्लस 8 इज इक्वल टू 42. 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58. Moving on to the next pattern, 61, 55, 40. Coming on to the next one is your 61, 55, 49, 43. Now here you can see the reverse numbers are there. मतलब कि numbers उल्टे लिखे. 61 पहले है, फिर 55 आया, फिर 49 आया और फिर 43 आया. Now इन दो numbers के बीच में कितना difference है? 61 मतलब 55 से हम काउंट करना शुरू करते हैं. 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61. दैट मीन्स दीज टू नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, दैट इज़ ऑफ 6 नंबर्स. तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं आपके उसमें हमको -6 करना है. 61 में से 6 माइनस किया 55. 55 में से -6 दैट इज़ 49. 49 माइनस 6 इज़ 43 एंड 43 माइनस 6 इज़ 37. -6 31 एंड -6 इज़ 25. तो हियर यू हैव टू -6 इन ऑल द नंबर्स. क्या करना है? -6 करना है यहाँ पर, बिकॉज दीज आर द रिवर्स नंबर, इसलिए हमको माइनस करना है. नाउ हियर यू कैन सी 56, 59, 62, 65. Now this is 56 and 59. तो कितने नंबर्स का डिफरेंस हुआ? 57, 58 एंड 59. दैट मीन्स 3 नंबर्स. इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस इज ऑफ 3 नंबर्स. सो 56 में हम +3 करेंगे, दैट इज 59. 59 प्लस 3 इज 62. 62 प्लस 3 इज 65 एंड 65 प्लस 3 is 68. 68 plus 3 is 71 and 71 plus 3 is 74. So this way you have to complete the number patterns. So these are all the number patterns where each pattern has its own rule. Here you have to add 10, here you have to add 8, here you have to add 3.
एंड इन दिस केस यू हैव टू -6, सब्ट्रैक्ट 6 हियर। यहाँ पर 5 का टेबल लिखना है और यहाँ पर एक नंबर छोड़ के एक नंबर, यानी कि जो नंबर है उसमें हमको आगे का नंबर स्किप करके उसके बाद का नंबर लिखना है, या यू कैन से दैट इसमें हम 2 + 2 करते जाएंगे तो भी हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। आइदर यू हैव टू स्किप वन नंबर एंड राइट, और यू जो गिवन नंबर है उसमें अगर हम +2 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द ज्योमेट्री पार्ट। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द ज्योमेट्री इज द पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? A small round mark on or spot made with a pen or a pencil on a paper। कोई भी जो है पेपर में कोई छोटा सा, जैसे हम ये डॉट करते हैं, जैसे कि ये डॉट है, तो दिस डॉट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। ये डॉट ए है, सी है, बी है, डी है, एन है, ये सारे जो डॉट्स हमको दिख रहे हैं, ये डॉट्स नहीं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वी कॉल इट एज पॉइंट। अ full stop is a point. What is a point? A point is a full stop, a small spot or a small mark, round mark that is made with a pen or a pencil on a paper। किसी भी एक पेपर में या कहीं आप छोटा सा ऐसा डॉट करते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं? उसे इज़ अ पॉइंट। वो जो है एक पॉइंट होता है। और जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को हमेशा जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे हम उनको नेम करते हैं। ज्योमेट्री में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नेम ईच एंड एवरी थिंग। अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं तो नेम अ ट्राइंगल, जैसे ABC है, स्क्वायर है तो उसको हम नेम करेंगे ABCD। हम ज्योमेट्री में कोई भी फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, उसको हम नेम करते हैं विद द अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वी नेम इट विद द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABCD, उनसे हम नेम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पॉइंट्स को नेम किया हुआ है ACDBXZ, ऐसे हमने डिफरेंट पॉइंट्स को नेम किया हुआ है। Points are named after capital letters. Example of points are found इन आवर डेली लाइफ आर। ना कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो पॉइंट के जैसे हमको दिखते हैं? जैसे कि ये लीफ है, तो लीफ का जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द लीफ, सो दिस इज योर पॉइंट। फिर निडल है, ये उसका पॉइंट है। पेंसिल है तो ये उसका पॉइंट है। ये सारी, जैसे कि ये पेंसिल है तो दिस इज द पॉइंट, दिस पार्ट, ये जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ द पेंसिल। सो वी कैन से दैट डे टू डे मेनी थिंग्स, जैसे ये आईज है तो उसका पॉइंट है, ये आईब्रोज है तो उसका पॉइंट है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ। Can you give some more examples of points around you? हमको कुछ और एग्जाम्पल देने हैं कोई पॉइंट्स के, तो जो भी आपको अगर याद आते हैं यू कैन राइट। Now first thing that we learned in the geometry is the point। जहाँ से पूरा ज्योमेट्री का बेस स्टार्ट होता है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट में से फिर लाइन बनती है, उसमें से लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, पर बेसिक इज द पॉइंट। एक डॉट है जहाँ से पूरी ज्योमेट्री शुरू होती है। Now next is your line segment। Dear children, I am explaining all this in the textbook first, and then all the defines of this point, line segment, line, everything I have written in the notebook. I'll show you, I'll explain you in the notebook also, and then you have to write it in your notebook also. Now here it is your second thing in the geometry. The very important thing is line segment. When two points are joined in a line segment is formed. A line segment is the shortest डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है x और y, ये दो पॉइंट्स है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का जो लाइन के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है, या जो बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ द लाइन सेगमेंट। और ये कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस होता है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में। जब कोई दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, तो जो लाइन बनती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने x और y, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया, इनको हमने इस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, ये लाइन जो बनी इससे ज्वाइन किया, और इस लाइन को, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द लाइन segment, and it is the shortest distance between any two points. Now line segment can be written in short। ये शॉर्ट फॉर्म है लाइन सेगमेंट का। हम XY करके ऊपर XY ऐसे लिखेंगे और ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। विल draw a small line over XY, so it is called as line segment XY। हमें पूरा लाइन सेगमेंट लिखने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम XY करके अगर ऐसे डिनोट करते हैं तो दिस शोज दैट दिस इज योर लाइन सेगमेंट XY।
So we need not to write complete line segment. We can write like this also, but we will read it as line segment XY. Take a piece of woolen thread and stretch it from two end points. A straight line is formed. अब कोई भी धागा ले लीजिए, टेक एनी थिक थ्रेड और अ वुलन थ्रेड और उसको स्ट्रेच करिए ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में, तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म्ड एंड दैट लाइन इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट. कोई भी धागा होता है उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. Now here you can see I have brought this thread. This thread, because it is long, I have folded it. So this point is the one end point of the thread and this is the second end point. So this thread makes a line segment. और अगर हम इसको ओपन करके हाफ देखें, हाफ को अगर हम रखते हैं तो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट और ये जो है यहाँ पर है, दिस इज द अनदर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनी एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट. तो ऐसे आप लाइन सेगमेंट बना सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज योर पेज नंबर 136. नाउ स्ट्रेट लाइन्स कैन बी हॉरिजॉन्टल. स्ट्रेट लाइन्स कैसी हो सकती हैं? हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकते हैं और स्लैंटिंग भी हो सकती हैं. तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं. दीज आर योर वर्टिकल लाइन्स एंड दीज आर योर स्लैंटिंग लाइन्स. Lines can be straight, lines can be horizontal, it can be vertical and it can be slanting also. Now here you can see the examples of these lines. जैसे कि vertical और slanting lines का mix है which is a basketball है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं this is made out of lines only. द वायर्स ऑफ गिटार, ये जो स्ट्रेट है. फिर विंडो का जो ग्रिल है इसमें ये सब स्लैंटिंग लाइंस हैं. सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन यूज़ द लाइंस टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स ऑल्सो. तो इस तरीके से लाइंस को हम यूज़ कर सकते हैं. द स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग इट कैन बी. Identify some straight lines, horizontal, vertical, slanting lines around you. You can place a piece of thread or ऑन द टेबल एंड यू कैन सी अ कर्व. अब अगर हम इसी को, अगर ये थ्रेड है और कर्व देखना है, मतलब कि जो स्ट्रेट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कर्व. अगर हम इस थ्रेड को ऐसे रखें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे अगेन. सो अगर हमने थ्रेड को इस तरीके से रखा है तो इट इज़ नथिंग बट अ कर्व. ये क्या बन गया? ये एक कर्व बन गया. आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, अगेन यहाँ से नीचे है. तो ये पूरा क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. इट डजंट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ नॉट स्ट्रेट, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कर्व. सो हमने थ्रेड से क्या बनाया? कर्व बनाया. ऐसा विच इज़ द वन विच इज़ नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड एज कर्व. यहाँ से देखिए गोल है, इट इज़ राउंड फ्रॉम हियर, देन अगेन इट इज़ राउंड फ्रॉम हियर, देन लिटिल बिट स्ट्रेट, देन राउंड फ्रॉम हियर एंड देन straight. So this is a curve. Now we move on to page number 137. Now what we come to know about is that some curves found in our daily lives. हम जो रोज जो कर्व्स देखते हैं, दैट इज़ लाइक द लाइन्स ऑफ दीज एंड आवर हैंड्स. हमारे हाथ में जो जितनी लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब कैसी है? ये कर्व लाइन्स हैं. उसके बाद जो बैंगल्स होती हैं, टूट जाती हैं, वो कैसे टूटती हैं? राउंड होती हैं. इसलिए व्हेन दे ब्रेक लाइक दिस इनटू पीसेस विच अगेन बिकम्स अ कर्व. देन द आईब्रोज, यू कैन सी दिस राउंड कर्व ओवर हियर. देन द लीव्स, दिस पार्ट ऑफ द लीव इज अ कर्व पार्ट. दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द कर्व पार्ट ऑफ द लीव्स. ये लिप्स है, तो यहाँ पर भी आप लिप्स में देख सकते हैं. यू कैन सी द कर्व्स एट द लिप्स. सो दीज आर द कर्व्स दैट वी नॉर्मली सी इन आवर डे टू डे लाइफ. अगर आईज है तो यू कैन सी दिस इज़ द आई. तो आई में भी ऐसे कर्व आता है, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, नीचे की तरफ भी और ये ऊपर की तरफ भी. एंड देन दिस अ स्मॉल सेमी सर्कल लाइक दिस. तो ये भी कर्व हो गया. तो इस तरीके से कर्व्स आते हैं जो हम रेगुलरली वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ. डेली वी कैन सी. नेक्स्ट इज योर लाइन. So first thing that we read is point, second is line segment, and third comes the line. Now there's a slight difference between the line and the line segment. Line और line segment के बीच में थोड़ा सा ही अंतर है. जब हमने lines देखी, as I will show you again, तो here you can see there are just 2 points at the 2 end points. These are called as the end points. ये जो हैं वो end points कहे जाते हैं. और यहाँ पे हमने क्या किया? एक छोटा सा डॉट किया. This is first point and this is the second point. तो 2 dots we have made and these 2 are the end points. Now in the line, what happens is in the end you can see there are small arrows. These are the small arrows which are marked.
point is here. This is the point. These 2 points are there, and after the 2 points you can see a little bit of line extended, and then there's a small arrow at the end. Both ends are there, so this is called as the line. line कैसे होते हैं? जो पॉइंट एंड पॉइंट्स में एरोस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन, और जहां एंड पॉइंट्स में एरोस नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन सेगमेंट. line, when a line segment extends indefinitely to both the directions, a line is formed. Arrow in both the sides indicate that line can be extended फ्रॉम बोथ साइड्स. ना ये थोड़ा सा डॉट है, उसके बाद ये लाइन है और यहाँ पर एरो है. इसका मतलब जब लाइन सेगमेंट जो होती है, अगर हम उसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड मतलब बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन बोथ द साइड्स एंड देन वी पुट एन एरो, देन दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन इज फॉर्म्ड. लाइन इज दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो. उसका कोई एक फिक्स नहीं है कि कितना है. इनडेफिनेटली मतलब एनी लेंथ ऑफ द लाइन यू कैन, लाइन सेगमेंट यू कैन एक्सटेंड टू फॉर्म अ लाइन. देयर इज नो फिक्स लेंथ कि आपको 5 सेंटीमीटर्स ही बढ़ाना है या 6 सेंटीमीटर्स ही बढ़ाना है. यू कैन इंक्रीज द लाइन सेगमेंट, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट अप टू एनी लेंथ फ्रॉम बोथ द साइड, दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो, and in the end it is indicated by an arrow on both the sides. So this is the short form how you can write the line segment. line can be written as xy, और ऊपर से एक छोटी सी line with the arrows on both the sides, this is your line. Some of the lines found अराउंड यू आर. अब कैसी कैसी लाइन्स है जो हमारे आसपास में दिखती हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑन द रोड है, देन सी एंड स्काई, सो दीज आर द लाइन्स. देन रेलवे ट्रैक्स आर देयर, सो दीज आर द डिफरेंट लाइन्स दैट वी सी अराउंड इन अवर डे टू डे लाइफ. Next topic is ray. Next thing that we are going to learn in maths or geometry is the ray. First is your point, second is your line segment, third is your line, and fourth is your ray. When a line segment extends to only in one direction, it becomes a ray. Now you can see if this is a line segment like this. Now this is the line segment, right? X and Y. Now if two things are formed from this line segment, if the line segment extends in both the direction like this, then a line is formed. अगर दोनों direction में indefinitely extend होती है तो line बनती है. लेकिन अगर line segment extends, this is your line segment and this is your line segment XY, and now it extends in both only in one direction. Supposing it extends here, so this becomes a ray. Then it becomes a ray. If it extends in one direction like this, X and Y, here is the line segment, and at the Y point, at the end point Y, the line has extended, so it becomes a ray. Always ray also has a small arrow at the end. जैसे line में दोनों तरफ arrows होते हैं, because it is extended on both the sides, the arrows are there on both the sides. But here the ray is formed when it is extended only in one direction only, or from one end point it has been extended, then the arrow is marked at only one side. So how you are going to write ray? Now here you can see this is the example of ray. यहाँ पर भी देखिए एक ही तरफ जहाँ भी कोई होगा, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये यहाँ पर रे बनता है. We move on to next page. Now the example of ray, the very simple example of ray is the sun rays that we see. Sun rays होती हैं, वो क्या होती है? It's an example of a ray. This is the ray that is found arrow ahead. तो हमेशा जो arrow ahead होता है वो एक ही direction में होता है. A ray can be written as xy and it's a small line and an arrow at one side. Some of the examples of rays found around us are, this is your sun rays. The very common and the very known example of the ray is your sun rays. Like this, ये जो है एक ray बन गई. This is arrowhead. ये जो होता है, this is called as the arrowhead. Now, dear children, today we end up to this part of basic things in the geometry that we have learned is your point, line, line segment, and ray. In the next turn, we will be studying about the shapes. But in the textbook, we have done this. In the notebook, we will writing all the definitions of all the 4 things that we have learned in the textbook. So now we will take a look in the notebook. Now we will start with the work in the
Notebook. First of all, you all will write today's date 9/2/2021, classwork, name of the lesson, patterns and shapes. Now here you will write geometry. Define the following terms: classwork one time and homework one time. That means you have to write this in your notebook two times, one time classwork and one time homework. First we are going to write the define of point. ये डेफिनेशंस हैं जो आपको नोटबुक में लिखनी भी है और लर्न भी करनी है. पॉइंट, अ स्मॉल राउंड mark or spot is a point. What is a point? A small round or a mark is a point. For example, A, B, C and D. Points are named after using capital letters. Next is your line segment. When two points are joined, a line segment is formed. A line segment can be written as XY. तो यहाँ पर जो है एक्स वाई कैसे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, दीज आर द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, और ये जो है दिस इज द लाइन सेगमेंट फॉर्म. थर्ड इज योर लाइन. व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस इज अ लाइन इज फॉर्म्ड. जैसे एक्स वाई है, यहाँ पर बोथ द डायरेक्शंस एंड एरो हेड इज फॉर्म्ड. अ लाइन कैन बी रिटन एज एक्स वाई. नाउ इट इज एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इंडेफिनेटली. इंडेफिनेटली मतलब किसी भी लंबाई तक. Ray. When a line segment extends only in one direction, it becomes a ray. Like this, XY, this is your ray. This is the example of a ray. A ray can be written as XY like under small ray at the top of XY. So these four things, four defines, you have to write it in your notebook. And one more define that you have to write it in your notebook is of pattern. We have started the lesson with the pattern. So you will write the define of pattern. Patterns are repeated shapes. Here you will draw some shapes to show the patterns. I'll draw you and show you any leaf, any flower, any pattern you can draw, but that has to be repeated. तो वो एक pattern बन जाता है. तो these defines, 5 defines are there that you have to write it in your notebook, classwork one time and homework one time, and also you have to learn these defines also. Along with this, you are also going to write number names from 780 to 810. So that I'll explain you in the next video. We'll write number names from 781, 781, 781, 782, 782, 783, 783, 784, 784, 785, 785, 786, 786, 787, 787, 788, 788, 789, 789, 790, 790, 791, 791, 792, 792, 793, 793, 794, 794, 795, 795. 796, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, and 800 is 800. 801, 801, 802, 802, 803, 803, 804, 804, 805, 805, 806, 806, 807, 807, 808, 808, 809, 809, and 810 is 810. So dear children, up to 810 you have to write number names in your notebook one time. Today we will also write the table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20, 2 11s are 22, and 2 12s are 24. So dear children, you also have to learn and write the table of 2 in your notebook, classwork one time and homework also one time. So we meet away on the next turn with the same lesson. We'll continue the same lessons. Till then, bye bye and have a nice day.